कैन आई क्रैक क्लैट इन द नेक्स्ट 8 months? ये क्वेश्चन मुझसे इतने सारे बच्चों ने पूछा है। इतने सारे बच्चों को लगता है कि क्या वो अब से अगर अप्रैल से शुरू करते हैं तो क्या दिसंबर तक क्लैट की तैयारी कर पाएंगे या नहीं। आई वॉज एक्चुअली गोइंग टू मेक अ स्ट्रैटेजी रोड मैप वीडियो जो आपको वैसे भी इस वीडियो के बाद मिलेगी, बट जब मैं बच्चों से बात कर रही थी मुझे रियलाइज हुआ that before I give you any roadmap or strategy video for the next 8 months, we need to talk. और मैं सच बताऊं, ये आपके आसपास बैठे हर उस क्लैट एस्पिरेंट की, इस वीडियो को देखने वाले हर दूसरे क्लैट एस्पिरेंट के मन में ये बात है कि क्या वो सिर्फ आने वाले 8 महीनों में क्लैट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं। ये वीडियो कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है बच्चों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लैट एग्जाम देना भी चाहते हैं, उसे पास भी करना चाहते हैं, बट वो डरते हैं। डर बहुत सारी चीज़ों का, पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, उससे हम कैसे compete करेंगे जो 2 साल से तैयारी कर रहा है। मेरे तो मार्क्स हमेशा से एवरेज आते हैं, तो क्या मैं क्लैट जैसे टफ एग्जाम को क्लियर कर भी सकता हूँ? क्या मुझे कोई दूसरे एग्जाम जो क्लैट जितने टफ नहीं है बट ठीक ठाक रेप्यूटेशन के हैं, क्या उनके लिए एम करना चाहिए और क्लैट मेरे बस के बाहर है? आई नो आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चंस होंगे, भले ही आप उसे एड्रेस करो या ना करो। इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो में मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूंगी, एक मेंटोर की तरह नहीं, एक टीचर की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह। बिकॉज सिर्फ आप इस जर्नी में नहीं रहे हो, मैंने भी जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की है, जब 12th के बाद मैंने जामिया, AMU इन एग्जाम्स की तैयारी करी, इवन अगर मैं अपने कॉलेज की भी बात करूँ, कितने एग्जाम्स थे। एवरी टाइम देयर इज सम फियर इन माइंड्स ऑफ द पीपल जो एग्जाम देने वाले होते हैं, बट एग्जाम का डर होना और खुद पे कॉन्फिडेंट फील ना करना, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं बेटा। इसीलिए क्लैट एग्जाम की जर्नी को एक्चुअल में शुरू करने से पहले हमें शुरू करनी है माइंडसेट की जर्नी। इसीलिए आज ये वीडियो है। तो अगर आपके दिमाग में भी कभी भी रिमोटली भी ये आया है दैट क्लैट इज नॉट फॉर यू, या फिर क्लैट इज बेटर देन यू और टफर देन यू आर, दिस वीडियो इज राइट फॉर यू। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू कि इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ों की बात करने वाली हूँ, जिस गाइडेंस की बात करने वाली हूँ, रिसोर्सेज की बात करने वाली हूँ, या बेसिकली मैं जो भी आपके लिए स्टेप्स यहाँ बताऊंगी, वो सब मैं ऑलरेडी अपने एक फ्री ग्रुप में देती हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, मोर देन 700 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर विद मी इन दिस ग्रुप। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आपकी गाइडेंस को लेके, आपकी प्रिपरेशन को लेके, जॉइन मी इन दिस ग्रुप, आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई विल बी देयर टू आंसर। ऑलराइट, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना एंड आई विल सी यू ऑल इन द ग्रुप। अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आपको ये तो समझ आ गया है कि ये वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपनी क्लैट की तैयारी में, वो अभी के लिए इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आगे मैं आपको और वीडियोस में मिलूंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और माइंडसेट बिल्डिंग में, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर ही दे देती हूँ कि क्या आप आने वाले 8 महीनों में इस एग्जाम को क्रैक कर भी सकते हैं या नहीं। माई आंसर इज नॉट जस्ट अ येस, इट्स अ बिग येस। आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि इस एग्जाम के सिलेबस को जितना वास्टली हम समझेंगे वो उतना ही वास्ट लगता है, नो डाउट अबाउट इट। बट इसको ध्यान से देखो बच्चों, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या अगर आप अभी भी स्कूल में हो तो आप पढ़ रहे हो। सिर्फ वो डिफरेंट माइंडसेट से हैं, थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपको दिमाग में पहले ही ये हुआ बैठ जाता होगा कि लाखों बच्चे इसका एग्जाम दे रहे हैं, इतनी कम सीट्स हैं, मैं कहाँ उनमें स्टैंड आउट करूंगा। बट यू टेल मी वन थिंग, जो बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, क्रैक करते हैं और NLUs में सीट्स निकालते हैं, क्या वो आपसे अलग है? क्या वो कुछ और खाते हैं जो आप नहीं खाते? क्या वो किसी और स्कूल में जाते हैं जिसमें आप नहीं जाते? या क्या उनका दिमाग कुछ और है? दे आर जस्ट लाइक यू इन सम ऑफ द अदर वेज। वो कहीं और जगह स्ट्रांग होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ कहीं और है। द ओनली थिंग इज डिस्कवरी। अगर आप खुद को एनालाइज कर पा रहे हो ना बेटा, यू विल ऑल्सो नो कि इस एग्जाम में आपका स्ट्रांग कोर कौन सा है और वीकनेस कहाँ है। स्ट्रॉन्ग पे प्ले करो, उस पे अच्छे मार्क्स लेके आओ, और वीक को इतना बेटर कर लो कि कम से कम तुम उसकी वजह से रुक ना जाओ उस एग्जाम में। सो यू गॉट इट। दिस इज अ वेरी मच डूएबल एग्जाम एंड लेट मी टेल यू, दिस एक्चुअली इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। आई नो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार 2 साल पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था, अब स्टार्ट कर रहा है, अब तो 12वीं भी है, बोर्ड्स भी हैं, या फिर बच्चे तो 11th में शुरू कर देते हैं, 2 ईयर प्रोग्राम सबसे बेस्ट होता है। आई नो, आई रियली नो, ओके। लेकिन क्या अब ये 8 महीने नहीं है तुम्हारे पास? है, और ये 8 महीने सिर्फ तुम्हारे हैं। सो अगर एक राइट प्लान के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ोगे ना,
these 8 months are enough. Take my words on these. मैं किसी बात की इतनी गारंटी नहीं देती किसी को जितनी इस बात की देती हूँ कि 8 महीने बिल्कुल इनफ हैं क्लैट एग्जाम को क्रैक करने के लिए. And this is the best time to start. So do not be bogged down by anybody who tells you that now you are late to start CLAT prep. Tell them देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आए हो इस ट्रैक पे तो बिल्कुल इसे क्रैक कर सकते हो. सो पहला डाउट दिमाग से बाहर निकाल दो, दैट नाउ यू आर लेट. यू आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम. यू जस्ट नीड टू स्टार्ट द राइट वे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज कि आप इस पूरी जर्नी के थ्रू सर्वाइव कैसे करोगे. कितनी बार मोटिवेशन के डिप्स आते हैं, यू डोंट वांट टू स्टडी, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, समझ नहीं आ रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं इस रास्ते में, राइट. सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड. मोटिवेशनल सॉन्ग्स कभी कभी अच्छे लगते हैं, मैं भी सुनती हूँ, या फिर मोटिवेशनल स्पीचेस, या किसी से बात कर लो, मुझसे बात कर लो, मेरे ग्रुप में आके मुझसे बात कर लो. सो मेनी थिंग्स, बट these are going to last only for a day, 2 or a week max. तो क्या करना चाहिए. रियल मोटिवेशन बच्चों वाई से आती है. वाई, वेयर से नहीं. वी ऑल नो कि आप क्लैट को क्रैक करके NLU में जाना चाहते हो, दैट इज योर वेयर. बट माई क्वेश्चन टू यू इज वाई. क्यों आपको ये पेन उठाना है कि आपको अभी अपनी बोर्ड्स के साथ या अपनी स्कूल के साथ या अपनी नॉर्मल जो जिंदगी पहले मैनेज करनी इतनी मुश्किल हो रही है उसके साथ क्यों आपको और एक बर्डन लेना है. क्यों और पढ़ाई करनी है. क्यों लाखों बच्चों के साथ compete करना है और एक एग्जाम लिख के उसे क्लियर करना है. क्यों. सिर्फ प्रेस्टीज के लिए अगर ये है तो प्लीज ड्रॉप आउट ऑफ इट टुडे. इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट. आई कैन गारंटी यू दिस. लेकिन अगर आपका रीजन उससे बड़ा है, उससे आगे है, you have the right motivation. एक एग्जाम्पल दूं आपको. ये जो लाइट है जिसमें आप बैठ के शायद ये वीडियो देख रहे होगे, जिससे आप चार्ज करते हो अपने फ़ोन को, राइट. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो तुम्हें क्या लगता है कि वो बल्ब बनाना चाहते थे, उनके दिमाग में बल्ब था, या वो रोशनी बनाना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी को एक इल्यूमिनेटिंग मैनर में देखना चाहते थे. आंसर खुद देना. बिकॉज उन्हें पता था कि उन्हें रोशनी बनानी है, लाइट दिखानी है, he landed up to make the bulb. I hope you're getting it. So when you choose your why, आपकी जर्नी खुद डिसाइड और डिफाइन होती चली जाती है. You will do everything and anything that you need to do to get to your why, where आप अपने आप पहुंच ही जाओगे. So please अपने माइंड में बच्चों इसे क्लियर रखना कि क्यों चाहिए आपको ये क्लैट एग्जाम, क्यों करना है आपको ये. अगर ये क्लियर होगा ना तो आपके आसपास वाले लोग जो भी कह रहे होंगे ना, it will not matter. And this brings me to the third point that I wanted to discuss with you all, कि आसपास वाले लोग क्या कहते हैं. So वीडियो का ये पार्ट स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये सुन चुके हैं, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्लैट रहने दो बेटा, कोई छोटा मोटा एग्जाम देख लो और उसी से खुश रहो. आई एम श्योर कभी ना कभी शायद आपने किसी ना किसी से सुना ही होगा. सो जिन्होंने ये सुना है ना, उनके लिए मैं आपको एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, द लेजेंड ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, जिन्होंने अपनी कंपनी को 18,000 करोड़ की वैल्यू से 5.5 लाख करोड़ की वैल्यू पे पहुंचाया, और वो भी ये सुन चुके हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंड रतन टाटा. इफ यू नो बच्चों कि रतन टाटा ने 1991 में जब टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन, एज अ चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट हुए थे, उन्होंने पोजीशन ली थी, तो बहुत सारे उनके सीनियर्स, इवन उनके ब्रदर जो थे, उनको उन पे फेथ नहीं था, एंड दे डिड नॉट वांट टू टेक हिम अप द चेयरमैनशिप ऑफ टाटा ग्रुप. They all thought that he is not equipped enough or talented enough to take Tata to a next level. But 2012 तक रतन टाटा ने अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को, अपनी कंपनी के रेवेन्यू को 18,000 करोड़ से 5.5 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया. तो आपको क्या लगता है उनको किस चीज़ ने मोटिवेट किया? लोगों की इन बातों ने कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने एक मोटिवेशन ली कि अब तो मैं करके दिखाऊंगा, या उनकी खुद की रियल डेडिकेशन से, रियल विल पावर और पैशन से? आई होप यू नो द राइट आंसर. सो लोग जो कहते हैं ना, उन्हें कहने दो. वो गाना भी सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो रिमेंबर दिस, जो लोग जो कहते हैं आप अपने कान बंद कर लो, उनसे बात करना बंद कर दो. बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. व्हाट दे से विल नॉट डिफाइन व्हाट यू डू. व्हाट यू डू विल डिफाइन व्हाट यू गेट. इसी पॉइंट पे अगर मैं आपके साथ एक पर्सनल स्टोरी शेयर करूँ ना, तो ये बच्चों है मेरा गोल्ड मेडल जो मैंने अपनी 5 ईयर लॉ प्रोग्राम में मुझे मिला था, राइट?
तो जब मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर में थी ना, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑलरेडी मैंने कॉलेज का जो बैच था मतलब उसे मैंने टॉप किया था, राइट। अब थर्ड ईयर में क्या होता है कि मई में हमारे फाइनल एग्जाम्स थे, सेमेस्टर एग्जाम्स, और एक महीने पहले अप्रैल, दिस वेरी मंथ जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अप्रैल में ही मेरा हुआ बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। यहाँ अगर मुझे फोटो मिली तो मैं लगा दूंगी, ठीक है। इसमें देखना मैं खुश खड़ी हूँ, बट माई हैंड वॉज फ्रैक्चर्ड, यहाँ चोट थी, यहाँ चोट थी, इट वॉज वेरी बैड, ओके। सो अब क्या हुआ कि बहुत लोगों को ऐसा लगा कि अब तो नैया डूब गई, क्योंकि ऑपरेशन हो रहा था मेरे हाथ का एंड आई वॉज इन वेरी बैड स्टेट, तो एग्जाम लिखना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। लेकिन मैंने वो एग्जाम लिखे, फिर से थर्ड ईयर टॉप भी किया, और इसको फाइनली कंटिन्यू करके फाइनल ईयर में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि उस वक्त भी लोगों ने कुछ कुछ कहा था, उस वक्त भी लोगों को कुछ कुछ लगा था, लेकिन मुझे अपने ऊपर डाउट कभी नहीं आया। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए एग्जाम्स लिखती ही नहीं थी। मैं एग्जाम्स लिखती थी क्योंकि मुझे पसंद था लॉ पढ़ना, मुझे बहुत पैशन है लॉ पढ़ने का। आई रियली लव द सब्जेक्ट। जस्ट एज आई वाज सेइंग, Thomas Alva Edison was not chasing the bulb, he was chasing the light, and the bulb was the result of this process. Just like this, and today when I see my name written on this gold medal, it reminds me of the day when I chose to write the exams. The day I chose not to listen to people, but listen to my heart and mind that I can do it. So if I can do it, you also can do it. Now, अब हम जब डूइंग इट की बात कर रहे हैं, फाइनली आई विल जस्ट टेल यू दैट व्हाट यू नीड टू डू टू रियली रिमेंबर दैट यू कैन क्रैक दिस एग्जाम इन द नेक्स्ट 8 months. सो आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत होती है बेटा। अपने सिलेबस को समझिए, PYQ एनालिसिस कीजिए, न्यूज़पेपर को रोज़ पढ़िए, एंड प्रैक्टिस, मॉक्स, एंड सेक्शनल टेस्ट, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड इसीलिए मैं स्पेशली एक प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ ऑन 8 month स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लान। आपको मंथ बाय मंथ प्लान मिलेगा फॉर द नेक्स्ट 8 months. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको इस चैनल पे वही मिलेगी। सो आई विल टेल यू डेडिकेटेडली व्हाट यू नीड टू डू, कौन से सब्जेक्ट को कब करना है, डेली न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ने हैं, एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो डोंट वरी, रिमेंबर माई वर्ड्स. इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट. And you tell me in the comment section कि किसने ये कहा था that if something you can dream, you can achieve it as well. And now I will see you in the next video and in my WhatsApp group with your enthusiasm, belief and confidence in yourself that you can do it. So अगर आपको मेरी बातें इस वीडियो में समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना that I can crack CLAT or I can do it. And I'll be very happy to see your comments. Also, share this video with your friends जो आपको मोटिवेट करते हैं, या फिर वो फ्रेंड्स जो खुद भी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और आप ही के जैसे परेशान हैं, या वो रिलेटिव्स भी जिनको आप इस वीडियो की कुछ कुछ बातें सुनाना चाहते हो. It's all up to you. Do make sure to subscribe this channel and to join my WhatsApp group. I will see you in the next strategy video super duper soon.